Hello, Assalamu alaikum. This is Maliha here, Al-Bahariya CSS Institute. I'm having vast experience of teaching CSS aspirants as well as I'm political science subject specialist. तो आज हम लोग will going to discuss the regarding political science. ठीक है? So स्टूडेंट्स आज की जो हम टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस की मिथ्स क्या हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स की मिथ्स हैं रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट इन करंट एरा। फिर वी विल डिस्कस दैट हाउ दिस सब्जेक्ट विल गोइंग टू हेल्प यू इन द करंट अफेयर्स, in Pakistan affairs, in essay paper 2, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसमें देखेंगे कि आप लोगों को क्यों ये सब्जेक्ट, वाई यू शुड चूज दिस सब्जेक्ट, लाइक कि सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा वी विल डिस्कस कि ये हमारे जो इस टाइम पे हालात चल रहे हैं, फॉर इंस्टेंस डिफरेंट कंट्रीज़ के, किसी में अनार्की है, किसी में टोटलिटेरियनिज़म है। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज आप जब पॉलिटिकल साइंस में लर्न करेंगे तो ये आप जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो सो विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके मिथ्स, कि इसकी मिथ्स क्या हैं स्टूडेंट्स के। इस बार फर्स्ट मिथ है कि मोस्टली जो है ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है। वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मतलब ये इसलिए बोरिंग लगता है, वो कहते हैं कि मतलब ये और ड्राई सब्जेक्ट है, इसमें हमें फ़िलासफ़र्स पढ़ने पड़ती हैं और फ़िलासफ़र्स काफ़ी उनके लिए बोरिंग हो जाता है पॉलिटिकल फ़िलासफ़ीज़ पढ़ना। फिर पेपर 2 में इसकी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं तो काफ़ी बोर हो जाते हैं। सेकंड इसकी जो मिथ है वो है जो रिगार्डिंग है कि बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है, वन शुड नॉट गो फॉर दिस सब्जेक्ट, इसके बारे में कहा जाता है। थर्ड है कि इट्स लाइक रिक्वायर्ड अ वास्ट स्टडी और मतलब और इट डज नॉट हेल्प यू आउट इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। ये बहुत ज़्यादा जो है मिथ्स हैं, ठीक है। लेकिन लाइक आई एम हेयर टू क्लियर ऑल दोस मिथ्स। फर्स्टली इट्स नॉट अ ड्राई सब्जेक्ट एज फार एज यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड डेटिंग दिस सब्जेक्ट। मतलब जब जैसे जैसे आपको समझ आएगी यू विल फील लाइक कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल सब्जेक्ट। और मतलब जब आप समझेंगे इनको अच्छी तरीके से तो दिस विल गोइंग टू हेल्प यू। सेकेंडली जो ये सब्जेक्ट है जो कहते हैं ये लेंथी है, आई नो दिस इज़ लेंथी, बट अगर आप स्मार्टली सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे सो इट्स नॉट लेंथी एट ऑल। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इट रिक्वायर्स अ स्मार्ट स्टडी, ठीक है। यू डोंट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द फिलोसफर्स, ठीक है। रीऑर्गेनाइज द सिलेबस, ठीक है। हम सिलेबस आप रीऑर्गेनाइज कर दें, ठीक है। आप जो है स्टार्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से कर लें या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से कर लें स्टार्ट इस सिलेबस को। इससे क्या होगा कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप यू विल गोइंग टू स्टडी डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, एनार्की, ओलिगार्की। तो ये वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको पता चल जाएगा कि ये थ्रू आउट पॉलिटिकल साइंस में यूज़ होनी है। सो दीज टर्मिनोलॉजीज़ विल हेल्प यू आउट। और इसके अलावा आप जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से स्टार्ट कर लें इस सब्जेक्ट को। जैसे पहले तो आप, मैं कह रही हूँ, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से कर लें, जैसे मोनार्की होगी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ गई। आइडियोलॉजीज़ में आ सकती हैं, जैसे कैपिटलिज्म से आप स्टार्ट कर सकती हैं। आप इस सब्जेक्ट को जो है इसमें पढ़ सकते हैं उसका कॉन्सेप्ट कम्युनिज़म का, सोशलिज़म का। सो ये आप इस तरह इसको रीऑर्गेनाइज करेंगे सो यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट अ लेंथी सब्जेक्ट, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड यू विल लव टू हैव दिस सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, अभी इसके बाद जो दूसरी चीज़ है
बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं रिगार्डिंग द सब्जेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। मोस्टली द स्टूडेंट्स प्रेफर टू opt out for international relations. So to be very honest with you, I'm having the book of international relations. Let me show you. Like yeah, it's here. I'm having the book of international relations as well. I have studied it thoroughly. So what I have analyzed कि international relations require vast study. इसमें आपको बहुत vast study की ज़रूरत होती है. It's not a piece of cake. Like you are thinking international relations में you just have to study कि पाकिस्तान का relation with India कैसा है या पाकिस्तान का relation with China कैसा है. It's not about that. और इसमें आपने international relations में thoroughly आपको study करना पड़ता है. Like रशिया और सऊदी अरेबिया में ओपेक के ऊपर क्या चीज़ चल रही है and how you going to see this conflict in the theory of neoliberalism. इस तरह के वो क्वेश्चंस पूछते हैं. So the paper of IR is very unpredictable. And the second thing is that IR का जो international relations का scoring trend है from last consecutive years of PMS and CSS, it's not that much good, to be very honest with you. कि उसका स्कोरिंग ट्रेंड इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा, कोई इतने अच्छे स्टूडेंट्स ने स्कोर नहीं किए बिकॉज द सब्जेक्ट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. आई नो द syllabus of IR is like very short than compared to political science, but the thing is that IR is not just like अपनी syllabus तक नहीं है उसकी बात, it's not just concerned to its syllabus only. In IR you have to study thoroughly all the relations. I'm not saying that you should go for this subject like this subject of political science. आपका अगर पर्सनल इंटरेस्ट है एंड यू थिंक कि आप एक वास्ट स्टडी कर रहे हैं एंड योर करंट अफेयर्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, योर क्रिटिकल एनालिसिस इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, देन ऑफ कोर्स यू शुड गो फॉर दिस सब्जेक्ट. एज लिमिट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इज लाइक 30 to 31. फाइन. लाइक अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं तो आपको एक वो मिल जाती है एज का, वो मतलब बैरियर जो है आपका ज़्यादा बढ़ जाता है, वो 34 हो जाता है. लेकिन जो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं तो अगर आप प्राइवेट जॉब में देन एज लिमिट फॉर CSS इज़ 30. ठीक है. उसके अलावा सो आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस. अच्छा, अब मेरा एक और जो नेक्स्ट बात थी जो मैंने आपको ज़रूरी बतानी थी कि पॉलिटिकल साइंस कैसे आपको करंट अफेयर्स में हेल्प कर रहा है या पॉलिटिकल साइंस आपको किस तरह हेल्प कर रहा है एसए में या सोशियोलॉजी में या पाकिस्तान अफेयर्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ दैट पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 2 है वो हाफ ऑफ द आपकी पाकिस्तान पोस्ट पाकिस्तान अफेयर्स को कवर करता है. जो पोस्ट पाकिस्तान हिस्ट्री है उसको वो कवर कर. I'm so sorry for this interruption. Okay, I'm so sorry for this interruption. So actually I was talking about how it helps you in Pakistan affair. जो पोस्ट पाकिस्तान हिस्ट्री आपकी मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेमोक्रेसी, द पॉलिटिक्स, द गवर्नमेंट, द लोकल गवर्नमेंट, ये सब जो है आपकी कवर होता है पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 में. ठीक है. अब वो करंट अफेयर्स में पॉलिटिकल साइंस किस तरह आपको हेल्प कर रहा है. द पॉलिटिकल साइंस, ओके, आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन. या अच्छा, करंट अफेयर्स में आपको पॉलिटिकल साइंस इस तरह हेल्प करता है कि अभी आप देख रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टोटलिटेरियनिज्म का. ठीक है. टोटलिटेरियनिज्म होता है कि जिसमें इंसान के पास कोई लिबर्टी नहीं होती, कोई फ्रीडम नहीं होता और स्टेट बहुत आपके ऊपर मतलब प्रोसिक्यूशन करती है. आपके पास कोई लिबर्टी ऑफ रिलीजन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है. तो आप देख सकते हैं कि टोटलिटेरियनिज्म इस टाइम किस स्टेट में कॉमन है करंट अफेयर्स में. इस टाइम जो है लाइक इंडिया इज़ फॉलोइंग द मतलब दिस पॉलिसी ऑफ टोटलिटेरियनिज्म.
ठीक है, वो ऑल्दो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री बट इट इज़ एक्चुअली फॉलोइंग द आइडियोलॉजी ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। तो इस तरह ये आपको करंट अफेयर में हेल्प करेगा। फिर आप इसमें टर्म पढ़ेंगे एनार्की। लाइक व्हाट इज़ एनार्की? एनार्की इज़ ऑल अबाउट the like there is no law and order and there is so much fuss and chaos in the state, a lot of protest and people are doing whatever they want, ठीक है, ये एनार्की है। तो अगर आप वेनेजुएला को देखिए लाइक करंट अफेयर्स में, तो वेनेजुएला इज़ द विक्टिम ऑफ एनार्की, ठीक है, मतलब प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये आपके करंट अफेयर्स में हेल्प करता है। अ पार्ट ऑफ दैट अगर आप देखें करंट अफेयर्स में एक टॉपिक आएगा आपका अरब स्प्रिंग के बारे में। अरब स्प्रिंग जो हो था वो स्टार्ट ही अगेंस्ट मोनार्की हुआ था। मोनार्की इज़ द रूल ऑफ वन पर्सन, ठीक है, इसके अगेंस्ट ये अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था। और आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन। Okay, fine. So I was talking about Arab Spring. It's a current affair hot topic right now, even today topic. तो अरब स्प्रिंग जो है एक मोनार्की के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था। मोनार्की जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया दिया, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में। तो ये मोनार्की के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था जिसकी वजह से आप देख सकते हैं लिबिया में जो है एनार्की आ गई, मतलब कज़ाफ़ी गिर जाता है, इजिप्ट में हुस्नी मुबारक गिर जाता है। एनार्की टर्म फिर से मैं यूज़ कर रही हूँ, उधर भी एनार्की आ गई, मतलब लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है स्टेट। फिर उसके बाद हमारी एक और कंट्री है जिस तरह सीरिया में इट्स एन ऑन गोइंग अनार्की इज़ गोइंग ऑन, मतलब उधर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पीपल इज़ डूइंग वॉट एवर दे वॉन्ट, देयर सो मच क्योस फर्स प्रोटेस्ट ऑल ऑफ दिस थिंग। तो ये आप सीरिया में भी आप देख सकते हैं कि जो वो चीज़ गई है वो भी अगेंस्ट मोनार्की ही गई है कि पीपल आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट सिस्टम। तो पॉलिटिकल साइंस से ये फ़ायदा होता है इसको रखने का कि इससे आपको आइडियोलॉजीज़ के बारे में पता चलता है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पता चलता है, एंड यू कैन यूज़ दोज टर्म्स इन योर essay writing, in your analysis, in while attempting the paper of current affairs, because these terms are very important to study, to be very honest with you. अब मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि मिस वाई टू स्टडी फिलोसफर्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इरेलेवेंट चीज़ है कि बंदा फिलोसफर्स पढ़े। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि हमारे लिए फिलोसफर्स पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी फ़िलासफ़ी की हम रेफरेंस दे सकते अपने एस्से में भी। जैसे फॉर एग्जांपल जॉन लॉकी ने, हॉब्स ने, जी.एस. मिल्स ने, इन तीनों ने लिबर्टी पे बात की थी। अब फॉर इंस्टेंस हमारा टॉपिक आ जाता है रिलेटेड टू लिबर्टी इन एस्से, सो हम इनका रेफरेंस इनकी सोच के बारे में देख कर कंपेरिजन कर सकते हैं या वी कैन सपोर्ट आवर आर्ग्यूमेंट्स, फाइन। अब फॉर एग्जांपल जैसे जो है प्लेटो को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली टोटलिटेरियनिज्म का जो फाउंडर था वो प्लेटो था, ठीक है। जो टोटलिटेरियनिज्म चल रही है मतलब थ्रू आउट मैनी कंट्रीज़ लाइक इंडिया, सऊदी अरेबिया में भी कहते हैं कि इट्स द काइंड ऑफ टोटलिटेरियनिज्म रूल, बिकॉज अब आप यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ जमाल खशोगी, द जर्नलिस्ट हु वॉज किल्ड व्हेन ही when he had written something regarding or against the Saudi Arabia government। उसने जब atrocities पे बात की थी सऊदी अरेबिया की, तो वो जो है he was killed at that moment by सऊदी अरेबिया। तो ये हम चीज़ देखते हैं कि ये हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है इसका काफ़ी ज़्यादा करंट में भी ये जो है इम्प्लीमेंट हो रही है, एंड दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इफ़ यू गोइंग टू चूज़। अच्छा, इसके अलावा जो है मोस्टली स्टूडेंट्स like they are not interested or they don't want to take the online classes because they think that this is a waste of time and they should not invest in it, rather they should do something else with that money. But to be very honest, when I was a student, like I felt like I used to travel a lot just to take one class, and I have wasted a lot of money
just to study well in some institute. Mostly जो students हैं they will be traveling to Lahore, Islamabad to study into the academies. But academies will be good, will be serving you and academies will be helping you to achieve your purpose. But जो hostel का माहौल होता है उससे mostly जो लोग होती हैं वो satisfy नहीं होते, because I was living in a hostel. So I was not satisfied. I wanted to study, but I could not able to study well because of the environment of the hostel. So I would say कि online studying online is a very good option, as virtual learning is very common nowadays, and this is nowadays ये digital system का दौर है, तो इसमें it's very good that one should go for this online system कि इसमें आपका टीचर हर टाइम अवेलेबल होता है. यू कैन टॉक टू द टीचर, यू कैन आस्क अबाउट योर मिस एप्रीहेंशंस. इसके बाद आपको वन लाइनर नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं सॉफ्टवेयर कॉपी में, एंड यू कैन स्टडी वेल वेयर एवर यू आर, वॉट एवर टाइम सूट्स यू. This distance does not matter in online learning. So I think it would be a best thing that if you go and choose this option of like getting education. ठीक है, इसके लिए मैं ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पॉलिटिकल साइंस बहुत सारे PMS एंड CSS एस्पिरेंट्स का सब्जेक्ट है, एंड मैनी ऑफ देम आर फाइंडिंग डिफ़िकल्टी, सो दे डोंट नीड टू वेस्ट देयर टाइम. ठीक है, they can avail this time, and because of this I felt like there is a need of political science class. I have decided कि there should be a seminar online जिसमें I can. Now my voice is clear. Mohammed Intizam Inzimam, sorry. Yeah. So now, so I felt like there's a need of this class. तो इस वजह से I have decided कि one should go for it. So any questions regarding pol science? Actually, I just wanted to discuss the political philosophy and the political ideologies, the forms of government. But I will arrange a PowerPoint session for that and will explain you each terminology. ठीक है, इसके अलावा if you're going to, इसके अलावा अगर आपको मैं बता दूं कि how I am going to help you is like I have made the notes of political science. These are the handwritten notes. You can see. So I will give you these notes. ठीक है, इन पॉलिटिकल साइंस मोस्टली टीचर्स प्रेफर करते हैं कि आप लोग काफ़ी किताबों से पढ़ें, लाइक मजरुल हक की बुक हो गई, आपकी कारवान की बुक हो गई, अतर इस्माइल के नोट्स हो गए, एंड आपकी जॉर्ज हरमन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गई, उससे पढ़ें. लेकिन इन सब बुक्स को पढ़ के जो मैंने क्रस निकाला है, इट्स इन माई नोट्स, इट्स आर हैंड रिटन नोट्स. But once you will be the part of this class, of course I'm going to provide you all these notes. You just have to study through these notes and you will get whatever you want. मतलब आप लोगों को मैं एक क्रक्स निकाल के वन लाइनर्स नोट दूंगी, उसमें आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा जो जो पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं, द वे यू वांट टू स्टडी द पॉलिटिकल साइंस. और उस नोट्स को भी अगर आप सिर्फ पढ़ लेंगे सो इट्स मोर देन इनफ के यू विल गोइंग टू क्लियर द सब्जेक्ट ऑफ. आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली. Yeah, Inzamam, I have given the CSS examination and I scored quite good marks in political science as well. Okay. So मतलब जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं कि like it's my handwritten notes. Let me show you कि how I've made them. Like yeah. So like you can see, these are my handwritten notes, and you can see like it's about freedom and political socialization, segments of liberty. All of these terms you will going to study in obviously CSS and while preparing for PMS examination. And एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स नहीं पढ़ने. ठीक है, अगेन आई एम
टेलिंग यू देयर इज़ अ स्मार्ट वर्क, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द स्मार्ट वर्क। आपने सिर्फ 11 फिलोसफर्स पढ़ने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर एनालाइजिंग द CSS पास्ट पेपर्स आई हैव एनालाइज के 11 जो फिलोसफर्स हैं, दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। बाकी 11 फिलोसफर्स का आई एम गोइंग टू गिव यू ओवरव्यू। इन टोटल देयर आर 22 वेस्टर्न फिलोसफर्स, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है आपका कि मोस्टली स्टूडेंट्स आर कंसर्न कि क्या उन्होंने सारी मतलब कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़नी है। लाइक दिस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, ईरान, मलेशिया, इंडिया, UK, फ्रांस, जर्मनी, टर्की। सो नो, मतलब देयर आर फ्यू कॉन्स्टिट्यूशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। और जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं कि वो आप अगर आप ना भी पढ़ें और अगर आप उसका ब्रीफ ओवरव्यू ले के चले जाएं सो यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट द पेपर, ठीक है। अच्छा, सो लाइक आई हैव एक्सप्लेन यू, no, online classes will not be on Facebook live, it will be on Zoom app, and there will be classes from Monday to Friday, and I will be giving you assignments, and there will be a 3-hour session, and I will assure you this thing that I'm going to like cover your syllabus in 14 to 15 lectures, that's all, because the way I have prepared the notes, it will really help you, and you will be able to conceive this subject or conceive this knowledge of political science within a month. Trust me, you just don't have to waste your time. Okay, age limit for CSS is like 30 years if you are not serving in government. Meher Rahi. Okay, fine. So इसके अलावा I just want to tell you कि so I was talking about the myths regarding such subject. मैंने बता दी आपको ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है और ये कैसे। हाँ, मैंने एक और चीज़ आपको बतानी थी, ये सब्जेक्ट आपको सोशियोलॉजी में भी हेल्प करेगा। सोशियोलॉजी में इस तरह हेल्प करेगा कि इसमें कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे, पॉलिटिकल एक फ़िलासफ़र है कार्ल मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ेंगे, वही फ़िलासफ़र आप सोशियोलॉजी में भी पढ़ेंगे। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग आउट सोशियोलॉजी, सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि वो कम्बिनेशन में दे शुड गो फॉर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। उसके बाद जो है ये सब्जेक्ट आपको सोशियोलॉजी में इस तरह भी हेल्प करता है कि इसमें आप इब्ने खुल्दून पढ़ेंगे, मुस्लिम फ़िलासफ़र्स में पॉलिटिकल साइंस में, वही इब्ने खुल्दून आप सोशियोलॉजी में भी पढ़ेंगे। फ़िलासफ़र्स सोशियोलॉजी में थोड़े से दिए हुए, इसमें थोड़े ज़्यादा हैं, दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। फिर एस्से में ये सब्जेक्ट किस तरह हेल्प करता है। एस्से अगर आप देखिए अपने पास पेपर्स प्रॉपर्ली एनालाइज करें सो उसमें काफ़ी डेमोक्रेसी से रिलेटेड एसेस आए हैं, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, द होप्स एंड हर्डल्स ऑफ डेमोक्रेसी, और जो है डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर। सो इस पॉलिटिकल साइंस में यू विल गोइंग टू स्टडी अबाउट डेमोक्रेसी इन डिटेल्ड, आप इसका काफ़ी डेप्थ एनालिसिस करेंगे इन पॉलिटिकल साइंस। सो श्योरली इट विल गोइंग टू हेल्प यू इन एसे एज वेल। अपार्ट ऑफ मतलब डेमोक्रेसी, इसमें लिबर्टी के बारे में बताया गया है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया। सो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स एक बार ऑलरेडी टॉपिक भी आ चुका है इसमें, CSS में पास्ट पेपर्स अगर आप चेक करें। सो दिस विल गोइंग टू हेल्प यू इन essay पेपर एज वेल कि हाउ टू अटेम्प्ट अ essay पेपर, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट का मतलब इट्स नॉट लेंथी, इट्स नॉट ड्राई, इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू आर गेटिंग दिस सब्जेक्ट। अगर आपको समझ आ रही है सो यू विल रियली लव एंड यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट, ट्रस्ट मी। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड कीप दिस सब्जेक्ट एंड यू शुड नॉट गो फॉर IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। एज फार इफ यू थिंक कि आपका जो है इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, आपके करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग है, आपने जो है नॉलेज गेन की हुई है कि
कॉम कैसा जो उसने डील साइन किए यूएसए ने इंडिया के साथ, उसका क्या इफ़ेक्ट्स हैं, या आपने यूएसए की ट्रेड वॉर्स के बारे में प्रॉपर पढ़ा हुआ है और बहुत आपकी फॉरेन अफेयर्स स्ट्रॉन्ग है, then of course you should go for IR. But in case if you feel like you are not good enough and you have not a proper reading of foreign affairs magazine and आपको फॉरेन इतने रिलेशंस का नहीं पता कि इंडिया और रशिया के साथ क्या रिलेशंस है, रशिया के अमेरिका के साथ क्या रिलेशंस है, कैपिटलिस्ट ब्लॉक क्या कर रहा है, कम्युनिस्ट ब्लॉक क्या कर रहा है, then I would not prefer you to choose this subject. Usman Safdar, the class will not be on Facebook online. It will be on Zoom app. You just need to register yourself. ठीक है, आप रजिस्टर करेंगे so you will be enrolled and it will be conducted on Zoom app. I want to be a good speaker but I'm not good in English. Please tell me what I do. Like if you are not good in English, Anisa, then you should start speaking English. मतलब जितनी आप ज़्यादा बोलोगी आपकी फ्लुएंसी आएगी and one day you will be a good speaker. Now my voice is like fine. Okay. This is lecture about political science. Of course, this lecture is all about political science. Bardon newspaper turn the page to articles and using by naked eyes. Okay, ma'am, kindly tell us how to study Dawn newspaper articles. Which parts is helpful? Okay, like Dawn news articles के लिए we're going to have another session. और इसके अलावा अगर आपने डॉन न्यूज़ पढ़नी है तो उसके डॉन एडिटोरियल्स पढ़ा करें. देयर इज़ अ कोशी ऐप विच विल हेल्प यू फॉर द रीडिंग द आर्टिकल्स. इस अ पार्ट ऑफ दैट आप जो है मैगजीन्स पढ़ सकते हैं डिफरेंट पब्लिशर्स के. ठीक है, सो दिस विल हेल्प यू एंड इन करंट अफेयर्स कि आपका करंट अफेयर्स अच्छा हो सके. ओके, फाइन. Please, girls and boys, you can ask your question regarding political science. So it will be very good कि आपने पूछा होगा. Okay, ma'am. What about accounting and audit? Jameel Ahmed Tabassum. Very good question. कि what about accounting and audit? मतलब subject selection is everything. To be very honest with you. इन CSS अगर आपने अच्छी सब्जेक्ट सिलेक्शन कर ली है सो ऑब्वियसली यू विल गोइंग टू क्लियर इट, यू विल गोइंग टू क्लियर CSS विद अ वेरी गुड मार्क्स. तो अगर जमील यू थिंक कि आप ऑडिट एंड अकाउंट्स में गुड हैं, आपका बैकग्राउंड है एंड यू आर स्ट्रॉन्ग इन दैट, देन यू शुड गो फॉर इट. बट ऑडिट एंड अकाउंट्स कहीं आप किसी सब्जेक्ट में आपको ओवरलैप नहीं करता, ये हेल्प नहीं करता. ऑडिट एंड अकाउंट्स आपको करंट अफेयर्स में नहीं हेल्प करेगा. ऑडिट एंड अकाउंट्स आपको सोशियोलॉजी में या एसए में या पाकिस्तान अफेयर्स में हेल्प नहीं करेगा. आई हैव आस्क और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पॉलिटिकल साइंस आपको और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट ओवरलैप्ड होता है. सो दिस सब्जेक्ट वुड बी अ वेरी सेफेस्ट चॉइस एंड वेरी हेल्पफुल इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. ओके. Okay. So any questions regarding political science, please आप पूछ सकते हैं. What about meeting? Like meeting regarding what? Like if you want to take a online class or what? I'm telling you in my next session, in my next seminar, I will going to give you the orientation on PowerPoint and will explain you कि मैं कैसे पढ़ाऊँगी आप लोगों को,
कि मेरे 1 लाइनर नोट्स किस तरह के मैंने किस तरह मतलब मेहनत से बनाए हैं फ्रॉम 4 डिफरेंट बुक्स, एंड विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग कि हाउ टू बिल्ड योर क्रिटिकल एनालिसिस, how to attempt a paper, and how to easily grasp the concepts. I will let you know. Join, how you will be sharing Zoom link. You have to join a WhatsApp group, and where I will be sharing my Zoom link, and you can join my class. Can I take single optional subject? No, of course you cannot take single optional subject as far as you are doing CSS. So optional जो आपका political science है वो 200 marks का subject है, और because of बहरिया CSS Institute को ये पता महसूस हुआ कि students are like facing a lot of difficulty और बहुत ज़्यादा inquiries आ रही हैं regarding political science, so they have decided they should arrange a session, और उसमें वी हैव लाइक हमने बहुत ही नॉमिनल फ़ी रखी है, वेरी अफोर्डेबल फ़ी लाइक ऑफ 4000, जिसमें आई एम गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ 200 मार्क्स, ठीक है। और उसमें आपके विथ नोट्स एंड विथ एवरी थिंग विथ असेसमेंट्स एंड विथ द असाइनमेंट्स एज वेल, और इवन on the behalf of like CSS Bhairia Institute, this is my promise. If you will not be satisfied by my class, I am assuring you this thing, I will ask the sir and I will assure this thing that you will be getting the full refund of your money. ये 4000 अगर आप इन्वेस्ट करेंगे और इसके बाद भी you will be feeling कि मिस मलिहा is not good and she is not like what taking her class, so it's my promise कि we'll going to refund your money, trust me. But but I'm assuring you this thing कि मुझे अपने ऊपर इतना तो confidence है after reading so many books कि I will guide you and I will assure this thing कि इतना आप लोग satisfy हो जाएंगे political science से कि you would not be feeling this thing. Ma'am, how can we you can contact me regarding notes like on WhatsApp. Kindly mention 11 important philosophers and important constitutions. Well, Sandas Khatak, in my next lecture, I will going to mention the 11 important philosophers and 11 important constitutions. Not 11 important constitutions. इसमें 11 नहीं है, वो जो important constitutions है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी for sure, and will tell you कि how to smartly study this subject, कि कहाँ से आप start करें और कौन सा फिलोसफर आप पहले पढ़ें. वैसे मैं आप बता देती हूँ आपको कि अगर आप स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद जो आप फिलोसफर हैं वो जॉन लॉकी, J.S. मिल्स और हॉब्स, ये तीनों आप जो है पहले पढ़ लें, क्योंकि ये तीनों लिबर्टी पे ही बात करें, इनका कॉन्सेप्ट ही टोटली रिलेटेड टू लिबर्टी है. सो इसमें आपको काफ़ी आप ग्रैप्स कर लेंगे कॉन्सेप्ट. फिर उसके बाद अगर आप टोटलिटेरियनिज्म के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि टोटलिटेरियनिज्म का फर्स्ट फादर कौन था या किसने कॉन्सेप्ट दिया था, सो यू शुड गो फॉर प्लेटो, ठीक है. बट आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल कि आप कैसे प्लेटो की जो थ्योरीज हैं आइडियल स्टेट की, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म, कैसे ईजिली इस चीज़ को पढ़ सकते हैं और कैसे ये ग्रैप कर सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट. मैम like how about opting constitutional law with political science? I think they have much in common. Yeah, it's a good choice, like it's a good combination that constitutional law and opting political science, it's a very good combination, it would be. Fee structure is very nominal, Zaid Iqbal, like this मतलब because of the lockdown आई नो कि बहुत ज़्यादा लोग इकोनॉमिकल क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो द फी स्ट्रक्चर इज़ लाइक ओनली यू हैव टू पे 4000, एंड इन केस मतलब इफ़ यू आर लाइक वीक एंड पुअर एंड यू कैन नॉट पे, सो ऑन द बिहाफ ऑफ CSS बहरिया इंस्टीट्यूट आई एम सेइंग दिस थिंग कि आई विल अश्योर कि आप लोगों को कुछ कंसेशन और मिल जाए इफ़ यू वांट दैट. फी ओनली फॉर पॉलिटिकल साइंस इज़ 4000. Yeah, sure, you just need to register yourself.
Political science is not very lengthy. It's all about the way you study it, and it's required smart study. To be very frank with you, CSS is all about the game of smart study. As far as you are good in this game, you will going to compete this examination. Okay. When start this paper, like what? Ma'am, please tell me now when start this paper now. How about constitutional? Okay. Ma'am, tell about time and duration of paper. Time and duration of paper, like it will be a 3 hours paper, part 1 and part 2 भी 3 घंटे का होता है, ठीक है। और टाइम इसका ये है कि जो PMS में अपेयर हो रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली उनके अगस्त तक ये सुनने में आ रहा है कि अगस्त तक जो है PMS एग्ज़ाम्स हो जाएंगे शायद, और जो CSS में अपेयर हो रहे हैं तो वो फरवरी में ही होंगे। लेकिन एज फार एज यू ऑलरेडी नो, पॉलिटिकल साइंस काफ़ी वास्ट और लेंथी सब्जेक्ट है, तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम एट होम by watching irrelevant videos or by not studying a single word. This is the right time to use it. लॉकडाउन बहुत एक अच्छा मौका है कि आप अपनी अच्छी तैयारी कर लें और इसे यूज़ कर लें टाइम को, और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर लें। कॉन्स्टिट्यूशन पेपर में आपके आप कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं कि मतलब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके आर्टिकल्स कितने हैं। फिर आप इसमें ये पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है या किस टाइप की गवर्नमेंट पे बेस है। फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये फीचर पढ़ेंगे कि जो है ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आराम से चेंज हो सकती है, ये बहुत रिजिड है, या इसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब काफ़ी बोरिंग हो जाता है, लेकिन इसके भी मैंने काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए हुए। लेट मी फाइंड इट इन माय नोट कॉपी। एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ नोट्स इन दिस। इसमें एक्चुअली है ही पॉलिटिकल साइंस के, सो आई जस्ट नीड टू फाइंड दैट नोट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एज वेल। या हियर आई गॉट। Yeah, I have got the constitution of USA. Can you see that? Like I have made the notes constitution of USA कि इसका written character क्या है, और इसमें जो बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए फेडरल करैक्टर है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है UK की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके मैंने इसी तरह बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाए हैं, मतलब आफ्टर स्टडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स। सो इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क आई हैव डन ऑन दीज नोट्स टू प्रिपेयर दीज नोट्स, एंड अ लॉट ऑफ टाइम आई टुक टू प्रिपेयर दीज नोट्स। एंड यू कैन सी ये दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, लाइक दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एंड कन्वेंशंस के बारे में मैंने लिखा हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। शुजा अहमद, मोहम्मद उमैर, कम्युनिज्म, कार्ल मार्क्स। ऑब्वियसली कार्ल मार्क्स के बारे में आप पढ़ेंगे कि उसने क्या कहा था, और कम्युनिज्म के बारे में भी आप पढ़ेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू दैट इन डिटेल। प्लीज डोंट इग्नोर। सुंदस खटक, मैं ये आपको कह रही हूँ, मैं आपका क्वेश्चन इग्नोर नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ कि 11 फिलोसफर्स का और जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसका मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बताऊँगी, लेकिन इफ़ यू इंसिस्ट तो मैं आपको बता देती हूँ 11 इम्पोर्टेंट फिलोसफर्स। उसमें आपका आ जाता है प्लेटो, अरिस्टोटल, लाइक जॉन लॉकी, हॉब्स, J.S. मिल्स, जेरमी बेंथम, कार्ल मार्क्स, जो मुझे मतलब ज़ुबानी याद हैं, और इसके अलावा मिचेवली, मोंटेस्क्यू। These are the most important philosophers you should go for. Okay. Thanks, Mohammed Yusuf Treem. Okay, thank you so much. Ma'am, don't ignore my question. Sundas, मैंने आपको बता दिया आपका क्वेश्चन। Please entertain queries, tell about constitution. सुजा, मैंने आपको बताया है कॉन्स्टिट्यूशन पेपर का कि कॉन्स्टिट्यूशन पेपर 2 में आएगी,
और उसमें आपसे कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरिजन पूछ सकते हैं कि कंपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए विद यूके। तो उस कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगी, इसने मतलब बुलेट पॉइंट्स बना बना के पढ़ाऊँगी कि यू विल इन्जॉय द कॉन्स्टिट्यूशंस। और कॉन्स्टिट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं 18th अमेंडमेंट काफ़ी करंट इशू है आपका, और 18th अमेंडमेंट आप जो है पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ डोंट इग्नोर माई क्वेश्चन, काइंडली मेंशन। You can contact me in the WhatsApp group. It's given in the description. So आप description खोल के देख लें. So you can contact me. मोहम्मद नदीम शावानी मैंने पहले ही बता दिया है कि पॉलिटिकल साइंस जो है बहुत सेफ चॉइस है, और पॉलिटिकल साइंस आपको बहुत सब्जेक्ट्स में हेल्प करता है। इंटरनेशनल रिलेशन बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा नहीं रहा, और बहुत अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। अगर आप बुक से पढ़ के जा रहे हैं, मेरे पास है इंटरनेशनल रिलेशन की बुक, मैंने प्रॉपरली पढ़ी भी है, तो बुक से पढ़ के जा रहे हैं, दैट्स नॉट इनफ, ठीक है। आपने उधर न्यू लिबरलिज्म, लिबरलिज्म, पॉपुलिज्म, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने करंट अफेयर में इम्प्लीमेंट भी करने होते हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट द रिलेशंस ऑफ अदर नेशन। उसमें आपने रिलेशंस ये भी पढ़ने हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में किस तरह के रिलेशंस थे जर्मनी के रशिया के साथ। इवन यू हैव टू एनालाइज दैट एज वेल। व्हाट अबाउट Punjabi and Pashtun subjects in Zimam, I'm not getting your question. Can you repeat it? Recommend a book for political science apart from Mazharul Haq. Like Caravan book of political science is good. I have studied from it. Gert Herman Western political thought की एक book है. It's also very good. I have studied from that book as well. Apart of that इसके अलावा जो है एक अतर इस्माइल की आती है, उसकी भी काफ़ी अच्छी बुक है। फेमिनिज्म नहीं अंडरस्टैंड हो रहा, मतलब फेमिनिज्म लाइक दिस टर्म यू विल बी स्टडिंग इन जेंडर स्टडीज़, इसका तो कोई रिलेशन भी नहीं है पॉलिटिकल साइंस से। बाय द वे मैं बता देती हूँ कि फेमिनिज्म क्या होती है। तो फेमिनिज्म ये होती है कि आपकी जो अप्रोच होती है वो फेमिनिस्ट होती है। वो आप कहते हो कि फीमेल्स का भी रोल होना चाहिए वोटिंग में, फीमेल्स का भी पार्ट होना चाहिए पॉलिटिक्स में, फीमेल्स का भी पार्ट होना चाहिए एजुकेशन में। जैसे जो प्लेटो था वो एक फेमिनिस्ट था, ठीक है, तो उसने ये सारी चीज़ें कहा था कि फीमेल्स की सारी चीज़ें होनी चाहिए, राइट्स होनी चाहिए। मेरे ऑप्शनल्स थे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, अमेरिकन हिस्ट्री। Sandas Khatak, like I have opted political science, Pashto, US history, gender studies, constitutional law. Yeah, it's a good combination, to be very honest. Pashto is a very scoring subject, and constitutional law is a scoring subject too. Khan Al-Kozai have already recommended a book for political science. मैम क्लास कब से स्टार्ट होगी? क्लास जो है आपकी स्टार्ट जो हो रही है 1 मई से स्टार्ट हो रही है प्रॉपर क्लासेस, और उसके साथ मैं आपको सॉफ्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। रोज़ मैं आपकी असाइनमेंट्स लूँगी, असेसमेंट्स लूँगी, एंड फॉर श्योर कि मैं आपको ये गारंटी दे रही हूँ कि इन केस इफ़ यू वुड नॉट बी सेटिस्फाइड यू कैन टेक द होल फीस बैक। दिस इज़ माई प्रॉमिस। इंटरनेशनल रिलेशन वर्सेस पॉलिटिकल साइंस, प्लीज टेल द बेस्ट ऑप्शन। Rana Ziaur Rahman, like depends upon your like interest. Like if you are interested in
इंटरनेशनल रिलेशन एंड इफ़ यू आर गुड इन करंट अफेयर्स सो यू कैन गो फॉर दिस सब्जेक्ट। अगर आप बहुत अच्छा है, डॉन एडिटोरियल्स पढ़ रही हैं, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट पढ़ रही हैं, फॉरेन रिलेशंस रोज़ पढ़ रही हैं बहुत डिटेल में हर तरीके से इन चीज़ों में, तो यू शुड गो फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेंगे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगा आपको। दूसरी बात ये, इसका स्कोरिंग ट्रेंड बहुत अच्छा है पॉलिटिकल साइंस का, पेपर इसका अनप्रिडिक्टेबल नहीं आता, इंटरनेशनल रिलेशन का अनप्रिडिक्टेबल आता है। तो मेरे मुताबिक, मैंने दोनों बुक्स पढ़ी हैं, इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा है, तो मेरे मुताबिक आई फील लाइक कि जो आपकी चॉइस होगी पॉलिटिकल साइंस, इट वुड बी अ गुड चॉइस एंड अ सेफ ऑप्शन एज वेल। शुजा अहमद, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पेपर के बारे में ये बता रही हूँ कि पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशंस आएंगी, उसमें पोस्ट पाकिस्तान जो है वो आ जाएगी, हिस्ट्री आ जाएगी कि पाकिस्तान में कैसे पॉलिटिक्स रही हैं, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जैसे यूरोपियन यूनियन के बारे में आ जाएगा, सार्क के बारे में आ जाएगा। तो ये आपके पेपर 2 कवर करता है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्ट पेपर होता है। ओके फाइन, आई एम गोइंग टू डिलीवर द ऑडियो लेक्चर्स। दिस इज़ मतलब ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है जो मैं ऑनलाइन आके फेस टू फेस जो है इंटरेक्ट कर रही हूँ, जस्ट फॉर द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स। अदरवाइज द ऑल ऑफ माई सेशंस ऑनलाइन क्लासेस विल बी ऑन ऑडियो एज वेल एज ऑन पावर पॉइंट। मैं पावर पॉइंट के थ्रू आप लोगों को प्रॉपर स्लाइड्स बना के हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। Nadeem Khan, Malik Anis, no have any question about political. Okay. So here is इमाम लिबर्टी मार्केट अलग चीज़ है, वो सिर्फ नेम है, लिबर्टी एक अलग कॉन्सेप्ट है। थैंक्स। क्रिमिनोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है काफ़ी, आपको मतलब जस्टिस क्रिमिनल सिस्टम के बारे में आप पढ़ते हैं जो, और उसके बाद जेनुअल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, सो इट्स अ क्वाइट गुड सब्जेक्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीएसएस का ये है कि मतलब आप बैचलर्स आपने किया हुआ हो और यू विल बी क्वालिफाइड फॉर सीएसएस, मतलब आप सीएसएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप अच्छा मतलब आपकी प्रिपरेशन हो। वेल इंज़माम, पहली बात ये स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ करके या किसी को मतलब बुरी बातें करके यू फील कि इट्स गुड, आई एम लाइक टॉकिंग अबाउट और द स्टूडेंट्स जो नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, सो ट्रस्ट मी, ठीक है, ट्रस्ट मी, it's not personifying me or it's not reflecting my personality, it's just reflecting your personality. I have nothing to do with that. और जो है ना CSS में आपका वर्क हार्ड बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ अल्लाह को बहुत पसंद है कि आप लोगों की कैसे मदद करते हैं। अल्लाह ने ये इस्लाम में कहा है, कुरान में भी बात की है, काफ़ी चीज़ों पे मैंने देखा है कि अल्लाह के लिए ना फरिश्ते ही काफ़ी हैं उनकी इबादत के लिए। हम जो इस दुनिया में आए ना हकूकुल इबाद के लिए आए हैं, ठीक है, कि हम लोगों की कैसे खिदमत करते हैं।
आप लोगों को अगर ये पोस्ट मिल जाती है और आप में एक एटीट्यूड है, एरोगेंस है, लोगों की आप गिबतें कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, इस दुनिया में तो आप खुश होंगे बट अल्लाह विल नॉट बी हैप्पी विद यू, अल्लाह विल नॉट बी प्लीज विद यू। एंड आई हैव नथिंग टू डू। मैं सिर्फ इसलिए ऑनलाइन आई थी जस्ट टू हेल्प द स्टूडेंट्स बिकॉज आई हैव कंपाइल्ड द नोट्स, आई हैव वर्कड अ लॉट, सो दैट्स ऑल। स्पेशली द गर्ल्स जो मैं देख रही हूँ कि आई एम गेटिंग द कमेंट्स फ्रॉम आयशा, सो आयशा प्लीज, if you cannot sit here then you don't need to comment. Thanks. वेल क्या कहते हैं, जो आप पूछ रहे हैं इसका डिक्टेटरशिप का, डिक्टेटरशिप जो होती है लाइक जिस तरह मिलिट्री रूल आ जाता है, इसको भी डिक्टेटरशिप माना जाता है। उसमें भी कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती, मीडिया सेंसर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिक्टेटरशिप में आ जाती हैं कि आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होता, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता। सो दिस इज़ द रूल ऑफ डिक्टेटरशिप। ऑफ कोर्स 18 अमेंडमेंट प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी के ही टाइम पे हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़नी है, सैयद आगा गुलजार को मैं बता रही हूँ, और फिर उसके बाद आपने फिलोसफर्स पढ़ने और फिर कॉन्स्टिट्यूशंस। CSS Academy of Bahariya Institute is located in Garden Town of Lahore. बुक फॉर US हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री की बुक मैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में आपको बता दूंगी। बाय द वे जो US हिस्ट्री की मैंने सर ज़ुल्करनैन की पढ़ी थी बुक। नहीं, अगर आप लोग पेपर्स में अपेयर नहीं हुए सीमी गुजर, तो आपका चांस ज़ाया नहीं होता अगर आपने अप्लाई भी किया। बुक्स फॉर पॉलिटिकल साइंस, आई एम जस्ट रिप्लाइंग टू सैयद सुहेब हसन। पॉलिटिकल साइंस की जो अच्छी बुक्स हैं वो है जिससे मैंने पढ़ा है कारवान की है, और इसके अलावा मजरुल हक की बुक भी आप एज ए रेफरेंस ले सकते हैं। अतर इस्माइल की बुक है, ठीक है, और जर्ड हर्बन की है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। Okay, I guess like it's already too late and you're not having any question. Pakistan Beyond the Crisis State by Maliha Lodi for post-Pakistan crisis. Yeah, Muhammad Umair. Books recommended on political science. I join now. I'm certified criminologist if anyone have honest. संदस खटक अमेरिकन हिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है और इजी भी है। मतलब उसमें आपने 14 प्रेसिडेंट्स करने होते हैं और अमेरिका हिस्ट्री में देखनी होती है कि कैसे बनी, किस तरह मतलब एक्सप्लोर किया ट्रेडिंग से, वो सब कुछ। इट्स अ इजी सब्जेक्ट एंड अ वेरी लाइक शॉर्ट सिलेबस है बहुत उसका। लाइक I wish to refer the students, so how can it on WhatsApp?
फॉर CSS ऑफ पॉलिटिकल साइंस मेरी मतलब एम है कि मैं मतलब 1.5 मंथ में पॉलिटिकल साइंस का 200 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ. दिस इज़ माई एम. What is the core difference between communism and socialism and Marxism? Would you like to simply define? कम्युनिज़म में लाइक कम्युनिज़म आपको मैं इस तरह डिफ़ाइन कर देती हूँ, जैसे रशिया है. रशिया इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री. उधर किसी भी बंदे की कोई मतलब इस तरह प्रॉपर्टी नहीं है, स्टेट ओन कर रहा है, ठीक है. और जो सोशलिस्ट कंट्री है जैसे वेनेजुला, ठीक है, वेनेजुला ने कहा कि हम स्टेट ही सब कुछ करेगी, लोगों को इतना करने की ज़रूरत नहीं है काम. हम मतलब सोशलिस्ट कंट्री हैं, हम सोसाइटी के लिए काम करेंगे, जिसकी वजह से लोग जो हैं बिल्कुल ही फारिग हो गए. और फाइनली जो कंट्री वेनेजुला थी वो ऑयल डिपेंडेंट कंट्री थी. तो जब आपकी मार्केट क्रैश करती है ऑयल की और ऑयल की डिमांड ख़त्म हो जाती है तो आपका वेनेजुला कोलैप्स कर जाता है. सो इसकी ये इस तरह मैं एग्जांपल दूंगी. मोहम्मद यासीन खान. Yeah, Ibrar, you're very right. I have learned to ignore the negative comments. But you feel bad when you're doing something for the people and they just keep on condemning you, criticizing you. Because this is not the good thing. This is not reflecting my personality or my aptitude or my attribute. This is just reflecting them कि वो क्या किसी के बारे में करते हैं, क्या सोचते हैं. सो मैंने इसलिए ये बात एक्सप्लेन की कि आप लोग नमाज़ों की मतलब कज़ा है लेकिन हकूक़ुल इबाद की कोई कज़ा नहीं. आप अगर नमाज कज़ा मतलब नहीं पढ़ते तो उसकी आप कज़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप हकूक़ुल इबाद लोगों की मदद नहीं करते, आपका दिल अच्छा नहीं है, इफ़ यू आर नॉट अ philanthropist, सो ऑफ कोर्स अल्लाह विल नॉट बी हैप्पी विद यू, ट्रस्ट मी. अगर वन इज़ विलिंग टू अपियर इन CSS सो आई विल सजेस्ट देम कि वो जो है स्टार्ट करे अपनी प्रिपरेशन बाय रीडिंग आर्टिकल्स, ठीक है. कोशे इज़ द ऐप, वो अपनी इस तरह स्टार्ट करे, रीडिंग कर आर्टिकल्स पढ़े. फिर रोज़ की जो है एक आउटलाइन बनाने की कोशिश करें. मोस्टली स्टार्टिंग में आप आउटलाइन नहीं बना पाते एस्से की, तो आप क्या करें, 3-4 जो है एस्से की बुक्स ले लें, उनको प्रॉपर्ली एनालाइज करें कि किस तरह एस्से का पेपर अटैम्प्ट हुआ है और आउटलाइन कैसे बनी है, और उसके बाद जो है आप अपनी आउटलाइन बनाएं, और वो भी आफ्टर अ रिसर्च. सो दिस इज़ द वे. फिर सेकेंडली जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है ना, मेरे मुताबिक वो सबसे पहले करना चाहिए बंदे को. सो इफ़ यू आर फीलिंग लाइक द सब्जेक्ट ऑफ political science is difficult or essay is difficult, yeah, it will be a time taking, so you should do that subject first. राशिद मसूद, होल प्रोसीजर यही है CSS का कि आपने जो है अगर आपका बैचलर हुआ हुआ है, ग्रेजुएशन हुई हुई है, यू हैव टू प्रिपेयर 11 to 12 सब्जेक्ट्स ऑफ CSS, ठीक है. 6 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, वो चूज़ करने होते हैं. आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है और फरवरी में एग्ज़ाम्स होते हैं. सिंपल प्रोसेस है, और इसकी एज लिमिट है 30. एंड ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स के जो आप पूछ रहे हैं कि मिस BS का स्टूडेंट इंग्लिश का या इंजीनियर का पास कर सकता है, सो नो मैटर आपका जो भी बैकग्राउंड है, अगर आप सोशल साइंसेस के हैं या आप मतलब प्योर साइंसेस सब्जेक्ट्स के हैं, सो इट्स डज नॉट मैटर. आपका सिर्फ ये चीज़ मैटर होती है कि आप कितनी ज़्यादा वास्ट स्टडी कर सकते हैं, कितनी बुक्स पढ़ सकते हैं. और एक ये चीज़ अपना एम बना लें कि आपने रोज़ के 100 पेजेस पढ़ने हैं. बेशक आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रही बुक,
लेकिन 100 पेजेस आपने पढ़नी है। इससे ये होगा कि आपका जो ब्रेन है वो प्रिपेयर हो जाएगा पढ़ने का, आदी हो जाएगा, ठीक है। और रोज़ के जो चीज़ें हों, इंपॉर्टेंट चीज़ें हों, वो लिखा। करंट अफेयर्स की बेस ज़ेबुनिसा उस मतलब किसी बुक से नहीं बनती है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आप आर्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, और इसके अलावा जो है न्यूज़ देखा करो, ठीक है। और मतलब वो देखा करो, एक लाइक दिस इज़ अ चैनल ऑन यूट्यूब, उसमें मतलब वो टर्की चैनल है, इट्स वेरी गुड। वॉक्स, वॉक्स का काफ़ी अच्छा एनालिसिस आता है, वो देखा करो। मोहम्मद नईम मैम क्या से ऑब्वियसली सेकंड डिवीज़न के साथ भी अप्लाई हो सकता है, मतलब अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। जो मतलब सारे स्टूडेंट्स बुक्स का पूछ रहे हैं, उन सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं लास्ट बार बता रही हूँ कि कारावान की एक बुक है पॉलिटिकल साइंस की, जर्ट हरमन की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। उसके अलावा जो है अतर इस्माइल की नोट्स हैं, और मजरुल हक की बुक है। इन सब का क्रस सारा कुछ मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, ठीक है। बट माइट बी यू विल नॉट बी अंडरस्टैंडिंग माई राइटिंग, सो आई कैन शेयर दोज नोट्स इन वर्ड पॉइंट और वर्ड एक्सेल एज वेल, और इन PDF एज वेल, ठीक है। इन सब का मैंने क्रस एक नोट्स में बना दिए, ठीक है। इफ़ यू गोइंग टू स्टडी दोज नोट्स, यू विल ईजली एबल टू कॉप अप विद दिस सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आप आराम से उसके कॉन्सेप्ट्स को ईजिली ग्रैप कर लेंगी, आपको समझ आ जाएगी, और कोई मसला नहीं होगा। ओके, क्वेश्चंस लाइक कोई रिलेटेड सरप्राइज टू सी मेडिकल्स आर राइटिंग यूजलेस कमेंट्स, व्हाई? वेरी वेल एक्सप्लेन, यू आर डूइंग especially well, this those girls are trying to show man book for IR beginners। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जो है जो बुक है वो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के सर बता देंगे। मतलब माई कंसर्न सब्जेक्ट इज़ पॉलिटिकल साइंस, सो वो आप जो है आपको जो उसके सर एम बहरिया इंस्टीट्यूट के ही विल टेल यू। इंटरनेशनल रिलेशन की इकराम रिगबानी की भी बुक है जो मेरे पास है, वो भी काफ़ी अच्छी फॉर द बिगनर्स। CSS की प्रिपरेशन में क्या चीज़ें बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऑलवेज एम हाई। आपका सिर्फ एक ये एम नहीं होना चाहिए कि यू हैव टू जस्ट क्लियर CSS एग्जामिनेशन। आपका टारगेट एम आपका हाई होना चाहिए। दूसरी बात ये कि यू हैव टू स्टे ऑन योर टारगेट, यू शुड बी कंसिस्टेंट। ये ना हो कि अभी आप फॉर एग्जांपल चूज़ करें पॉलिटिकल साइंस और कल आपको रियलाइज हुई दैट यू शुड गो फॉर IR। कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट, ठीक है। एक डिसीजन लें और स्टैंड बाय इट लाइक अ मैन, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और तीसरी बात ये वर्क हार्ड, और चौथी जस्ट हैव फेथ ऑन अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करें, प्रे करें और वर्क हार्ड करें, और लोगों की ज़रूर मदद करें।
बिकॉज अल्लाह ताला भी हमें वो चीज़ तब देता है जब हमें अल्लाह ताला समझता है कि हम इस काबिल हैं, तो अपने आप को इस काबिल बनाएं. सो हार्ड वर्क, have faith on Allah, keep praying, do good with others, help others, and this is the thing कि I will say, and stay consistent. आप जब सी एस एस कर रहे होंगे बहुत सारे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको बुरे कमेंट्स कहेंगे, आपको कहेंगे कि तुमने अपनी शक्ल देखी है कि तुम सी एस एस कर सकते हो, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है कि तुम सी एस एस कर सकते हो. इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स यू विल गोइंग टू फेस, ट्रस्ट मी. बट आपने जस्ट डोंट पे हीट टू दीज कमेंट्स. आपने ज़रूरत नहीं है कि आप इन कमेंट्स के ऊपर अटेंशन दें. जस्ट फोकस ऑन योर एम, क्योंकि आपके अपने ही मतलब लोग, आपके अपने ही करीबी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आपको डिस्करेज करेंगे. सो ट्राई टू सिट विद द विनर्स, बिकॉज विनर्स जो होते हैं ना वो हमेशा आपको यही बताते हैं कि हाउ टू विन. डोंट सिट विद द लूजर्स, दे विल जस्ट गोइंग टू डिस्करेज यू. सेकेंड डिवीजन वाले भी पेयर हो सकते हैं. मेरी राइटिंग स्ट्रेटजी ये थी, मेरी रीडिंग स्ट्रेटजी ये थी कि मैंने अपना एम बनाया हुआ था कि आई एम गोइंग टू स्टडी 11 पेजेस पर डे ऑफ एनी बुक. ठीक है. और राइटिंग स्ट्रेटजी मेरी ये है कि जैसे मैं कोशे पे या मैं कोई आर्टिकल पढ़ रही हूँ तो मैं उससे प्रॉपर जो उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो बुलेट पॉइंट्स निकाल के वो एक नोट्स से बना देती हूँ, वन लाइनर नोट्स. मेरी ये शुरू से ये स्ट्रेटजी रही है, क्योंकि सी एस एस वाले दिन इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि अभी पूरी पूरी किताबें खोल के बैठ जाए और देखिए क्या है. जो नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, इट रियली हेल्प्स यू आउट. क्योंकि सी एस एस का जो आप देखते हैं डेट शीट आती है उसमें एक दिन में 2-2 पेपर्स हैं. सो यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप पूरी बुक्स देखें. जो वो शॉर्ट नोट्स होते हैं, यू जस्ट हैव टू ओपन दोज नोट्स एंड यू हैव टू स्टडी फ्रॉम दोज नोट्स. दैट्स ऑल. Thank you so much, Fawad Rashid. Thank you for being for your positive comment, and thank you for respecting the teachers. I really appreciate, and I just pray that कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे. I'm not good in official English language and writing. Please recommend me book to expert in office work. Ma'am, have you online classes for one MCQ paper? Yeah, we are arranging online classes for one paper MCQs as well. Well, you can get the notes prepared by me. You just have to WhatsApp me and I'm going to give you the notes. Fine. Yeah, this is there any chance of online classes? Of course I'm going to give you the online classes. I'm already telling you कि मैं आपको पावर पॉइंट में वन लाइनर नोट्स भी दिखाऊंगी, शो करवाऊंगी अपने जो मैंने वन लाइन के नोट्स बनाए हुए हैं, और पावर पॉइंट में हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगी. और एक इंटरेक्टिव सा सेशन होगा जिसमें यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रही होंगी. ठीक है. सो आई विल टीच यू ऑन पावर पॉइंट एंड विल टीच यू ऑन जूम. मैम, Ma'am, I can ace essay. Okay. Ma'am, best books for PPSC for one and prepare is marks matter for CSS. Good discussion about this. Well, yeah, marks does matter for CSS. Like for example, अगर आप qualify भी कर जाते हैं CSS, but आपके marks इतने अच्छे नहीं हैं, like it's like 600, 613, something like that, तो आप merit list में नहीं आते. Max matter for a master. Okay, that's all. I guess you don't have any questions, and in case if you would be having any query regarding the political science, so you can ask me.
Thank you, Mohammed Umair. Thank you, Yusuf. Well, Yusuf, I have given the links in the description, एंड आप उस लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं. बाय द वे आप CSS बहरिया इंस्टीट्यूट की जो पेज है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं इफ़ यू वांटेड टू एनरोल. Nakib Khan, scoring subjects like it depends upon your choice and it depends upon your interest. जैसे साइंस सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह फिज़िक्स हो गया, मैथ्स, बायोलॉजी, इसको इतना स्कोरिंग नहीं माना जाता. और उसके अलावा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस भी आती है और आपकी आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाता है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, साइकोलॉजी इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. सो डिपेंड्स अपॉन यू विच यू गोइंग टू ऑप्ट आउट. बट डोंट गो फॉर द सब्जेक्ट्स जो जैसे कि साइंस सब्जेक्ट है, प्योर साइंस सब्जेक्ट्स इज़ नॉट अ सेफ चॉइस टू चूज इन CSS. व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट प्लीज़, आई गेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स, आप प्लीज़ देख लें और इनकेस अगर नहीं है मैं दोबारा दे देती हूँ. मेरिट लिस्ट में इस तरह आता है बंदा कि मार्क्स अच्छे स्कोर हों CSS में. Okay, then I guess I have to say goodbye to everyone, and if you are having any query please ask now. अगर नहीं है कोई सवाल तो I have to leave already, it's too late. So अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है so please I'm just leaving this session and I hope it will be a helpful session. Next सेमिनार में मैं आपको ऑनलाइन ये चीज़ बताऊंगी कि हाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू बिल्ड योर क्रिटिकल एनालिसिस. आई एम गोइंग टू शेयर माई वन लाइनर नोट्स, जो मैंने एक लाइन में शॉर्ट नोट्स बनाए हुए होंगे. और इसमें हम नेक्स्ट सेमिनार में मोस्ट प्रॉब्ली आई एम गोइंग टू टीच यू प्लेटो, पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में बताऊंगी. और पेपर 2 में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस को डिस्कस करेंगे. आप किसी पे भी वलीद अहमद कांटेक्ट कर लो. ऑल ऑफ दीज कॉन्टैक्ट्स में मैं किसी में भी, आप किसी पे भी करते हो तो मैं जो हूँ कर दूँगी आपको. मैम टेल मी अबाउट हाउ टू सेलेक्ट सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट सेशन सिलेक्शन की भी एक मैं मतलब सेशन रखेंगे CSS इंस्टीट्यूट वाले. उसमें डिफरेंट टीचर्स आके आपको बताएंगे कि विच सब्जेक्ट यू शुड गो फॉर. Okay, thank you. Same here. Have a good Ramzan ahead. Thank you so much. I'm just leaving and I'm ending this session. Okay.